सहभागिता नहीं होती। शुरू से अगर इनका विश्वास, हमने पीछे प्रदर्शनी लगा रखी है जिसको हम अपने बच्चों में प्रतिभा कूट कर भरी होती है। सिर्फ जरूरत होती है उसको बाहर निकालने की, जरूरत होती है उसको तराशने की। आज यह विद्यालय जिनकी स्मृति में स्थापित हुआ, स्वर्गीय शांति देवी, वह हमारी सासू माँ थी। जब हमारी शादी हुई तो वह नहीं थी, गुजर चुकी थी, कैंसर से ग्रसित थी। तो मैं और मेरे ससुर जी ने प्लान बनाया कि माँ की स्मृति में क्या किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि बाबूजी, अगर हम लोग माँ की स्मृति में विद्यालय खोले तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मेरे ससुर जी हमारी बात को माने और मेरे ससुर जी और मेरे पिताजी मिल करके इस विद्यालय की शांति स्मृति संभावना आवासीय विद्यालय की विद्यालय के स्थापना काल में 5 बच्चे और 3 शिक्षक थे। 3 शिक्षकों में इस विद्यालय के निदेशक कुमार विजेंद्र सर, एक मैं अर्चना सिंह और दूसरी जो नहीं है मैं उनको भी नमन करती हूँ, स्वर्गीय अम्बा गुप्ता जी को, जो हमारे विद्यालय की प्रथम शिक्षिका है। विद्यालय को यहाँ तक लाने में जो अभिभावक नहीं है उन्हें भी मैं नहीं भूल सकती। उन लोगों के नाम में प्रोफेसर कमलानंद सिंह जो स्मृति शेष रह गए हैं, यूएस पांडे सर जिनको आज हम बहुत मिस कर रहे हैं और मैं भावुक हो रही हूँ उन्हें याद करके। कितना अच्छा लगता था जब आगे की पंक्तियों में वह बैठा करते थे। अब देखिए हमारे निदेशक भावुक हो रहे हैं। हमारे स्मृति शेष तपन सिंह जी जो कि इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर थे और विजय कुमार सिंह जी जो हमारे भाई थे, आईएमए के अध्यक्ष थे। वे अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन विद्यालय के यहाँ आने तक में उनका अपूर्णीय योगदान रहा है जिसको हम कभी भी नहीं भूल सकते और हम उन सभी को नमन करते हैं। हम अपने दोनों अभिभावकों को, पिताजी को और ससुर जी को, स्वर्गीय शारदा प्रसाद सिंह जी और स्वर्गीय हरिद्वार सिंह जी को भी प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं और बहुत बहुत सादर नमन करते हैं कि आप जिस रास्ते को हमें दिखाए हम उस रास्ते को लेकर आगे चल रहे हैं। 5 बच्चों से शुरू किया हुआ यह विद्यालय आज 2500 बच्चों तक पहुंच चुका है। क्योंकि आज नर्सरी से लेकर 6th तक के बच्चों का यहाँ कार्यक्रम है, कल 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों का है। क्योंकि कार्यक्रम बहुत ज्यादा था सर, इसलिए हमें 2 भागों में बांटना पड़ा और मैं चाहूंगी कि जो भी अतिथि यहाँ उपस्थित है कर पर प्रार्थना होगी कि कल भी आप आए और इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दें। आज हम बात करते हैं युवाओं की या हम बात करते हैं बच्चों की, तो पहले की अपेक्षा सभी माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चों को सुविधा मिले। सुविधा देना गलत नहीं है, लेकिन सुविधा भोगी बनाना गलत है। आज हमारे बीच हमारे अभिभावक जनरल कृष्ण कुमार जी बैठे हुए हैं। ये जानते हैं मिलिट्री का रूल। अगर चाइना और पाकिस्तान की लड़ाई जब हुई थी और उस समय युवा जब डायरेक्ट भर्ती में थे, अगर वह एसी में बैठे हुए युवा होते तो क्या हम चाइना और पाकिस्तान की लड़ाई जीत सकते थे? कदापि नहीं। आज गार्जियन सोचता है कि विद्यालय के कक्ष में, विद्यालय के बस में एसी हो। एसी वाले बच्चे क्या सीमा पे खड़े हो सकते हैं? आप सुविधा दीजिए अपने घर में। पहले के चक्रवर्ती सम्राट के बच्चे भी गुरुकुल जाकर के शिक्षा लिया करते थे। क्यों शिक्षा लिया करते थे? इसलिए कि विद्यार्थी जीवन कठोर हो, युवा अवस्था उनकी कठोरतम अवस्था में बीते, ताकि वह युद्ध क्षेत्र में जब भी जाए तो वह उस युद्ध को जीत कर आए, न कि असहाय और निरीह उस सीमा पर बैठ जाए और युद्ध को हार करके आए। तो हमें अपने युवाओं को ऐसा बनाना है कि विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता विकसित हो, न कि ऐसे युवाओं को बनाना है जो कि थोड़ी सी धूप में मलिन होकर के मूर्छित हो जाए। अगर आज के युवा धूप में मलिन होकर मूर्छित हो जाते हैं तो हम कैसे भारत की कल्पना कर सकते हैं? आज का भारत युवाओं का भारत है और युवाओं से ही इस देश की नियति और आगे आने वाले दिनों की परिकल्पना की जाती है। अगर युवा ही कमजोर हो जाएगा तो फिर कैसे देश की हम कल्पना कर सकते हैं? फिर हम कैसे अपने देश को सशक्त बना सकते हैं? तो मैं माताओं और बहनों से ये कहना चाहूंगी कि जितना भी बच्चे को कठोर बना सके, धूप में, धूल में, उनको खेलने के लिए छोड़िए। आप अपने घर में तो सुला ले एसी में, लेकिन एसी वाले स्कूल में और एसी
वाले बस में बच्चों को ना भेजिए। कम से कम शिक्षा तो उनको ऐसी दीजिए ताकि वह आंधी को झेल सके, पानी को झेल सके, ठंड को झेल सके और गर्मी को भी बर्दाश्त करने की क्षमता उसके अंदर हो। आपको लगता है क्या हम कुर्सियां नहीं लगा सकते हैं? हम कुर्सियां लगा सकते हैं, लेकिन हम उन बच्चों को नीचे बिठाने में गर्व महसूस करने और करवाने की क्षमता प्रदान करना चाहते हैं, ताकि वो अपनी धरती से जुड़े तो यह महसूस करे कि यह भारत माता की मिट्टी है और इसमें बैठने पे हमें जरा भी संकोच नहीं। हम किसी भी अवस्था में और कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी जी सकते हैं और कहीं भी अपने आप को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत कुछ है। हम लोगों ने जिस यात्रा को शुरू किया था, हम लोगों ने कल्पना की थी कि हम एक ऐसी युवा शक्ति का निर्माण करेंगे जो राष्ट्र, जो देश और विदेश में होने वाली घटनाओं के प्रति सजग और सचेत हो। और मुझे लगता है हम लोग उस चीज को पाए हैं और वैसी क्षमता बच्चों में करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में अब दूसरी पीढ़ी आ रही है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके बच्चे भी अब विद्यालय में आके पढ़ना कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने इस विद्यालय की नींव रखी थी, हमारे अभिभावकों ने जो प्रतिभा या फिर जो हमारे अंदर संचार किया था, जो हमें दिया था, उन चीजों को हमने अपने बच्चों के बीच में भरा है। उन संस्कार को हमने अपने बच्चों को दिया है और उसे आगे भी हम जारी रखेंगे। लेकिन आज हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो क्या बस यही इसका पूर्ण जो जिस ऊंचाइयों को हम छू चुके हैं, क्या यही उसका अंत है? कदापि नहीं। हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं। जब मैं इन्हें आमंत्रित करने गई थी तो इन्होंने शिक्षा व्यवस्था की चर्चा मेरे सामने की थी कि गुरुकुली शिक्षा कैसी होती थी और आज की आधुनिक शिक्षा कैसी है। मुगल काल से लेकर के और अंग्रेजों के आने तक कैसे कैसे शिक्षा का सृजन हुआ और कैसे कैसे शिक्षा अपने निम्नतर स्तर को प्राप्त होती गई। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी समृद्ध और सशक्त शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारे बिहार की ऐतिहासिकता रही है अशोक की, चाणक्य की, उन चीजों को हम लागू करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे शिक्षकों को ढूंढते हैं जो चाणक्य हो और चंद्रगुप्त को खोज ले। ऐसा शिक्षक हो जो कुम्हार हो और मिट्टी को सांचा देकर घड़ा बना दे, मिट्टी को सांचा देकर एक मूर्ति बना दे। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते हुए बस इतनी ही मन में तमन्ना है कि जीवन की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, नापने को सारा आसमान बाकी है, नापने को सारा आसमान बाकी है। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा धन्यवाद मैम आपके इस ओजस्वी पूर्ण संबोधन के लिए। और जो अगली पीढ़ी यहाँ बैठी है, ये भविष्य में ये भी कर्णधार बनेंगे। इस संदेश के साथ हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारी परंपरा के अनुसार मैं आग्रह करूंगा अपने निदेशक महोदय एवं प्राचार्य महोदय से कि वहाँ और हमारे अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। आगे जाएगा। इसी बीच सम्मान समारोह चल रहा है। मैं सभी आगंतुक अतिथियों का आपको फिर से बता दें, ये जो रजत जयंती समारोह बन रहा है, इसके पीछे पिछले 25 वर्षों का तो मेहनत है ही, खास करके पिछले 45 दिनों का एक असीम मेहनत इसमें शामिल है, जिसमें हमारे छात्र छात्राओं को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया गया, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट, कला और शिल्प, साहित्यिक एक्टिविटी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एक्टिंग एंड प्ले। इसमें न केवल हमारे